हाँ हाँ 100% हुआ ही वहाँ से, रिजल्ट वहाँ से निकलेगा, आपको देखना राजस्थान से निकलेंगी जड़ें इसकी। देख लेना अभी जांच होने दो, उसके बाद में आता है रिजल्ट, राजस्थान से निकलेगा इसका सोल्यूशन। तो है ही राजस्थान के अंदर तो सिस्टम ही यही है, सारा जो नेता लोगों का वही उन्हीं की कोचिंग चल रही है। सीकर के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस अध्यक्ष है, उसने कब्जा कर रखा है। और कोटा के अंदर ओम बिरला जी हैं जो यहाँ बैठे हैं। अब दिल्ली के अंदर क्या कर सकते हो आप उनका? कुछ नहीं, मैं तो यही बोलूँगा इसमें बहुत सघन जांच होनी चाहिए यार, और इनको पकड़ के कटघरे में लाना चाहिए। इतने सब एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, इतने दिनों से एफर्ट डाल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, तो सब ख़त्म हो रहे हैं। अगर हो रहा है तो ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक देश का जाने माने संस्थान है। नीट का मतलब हमारे वहाँ से डॉक्टर निकलते हैं, और वहाँ पे अगर धांधली होती है तो इट इज़ रॉन्ग। डॉक्टर जो कि आने वाले समय में डॉक्टर बनेंगे वो सड़कों में उतर रहे हैं जिस नीट की वजह से आरोप लग रहे हैं जो, तो आपको लगता है उनका सड़क में उतरना, सरकार को इस मामले में कदम उठाने चाहिए? देखिए, अपने अधिकार के लिए सबको लड़ना बहुत ज़रूरी है भैया। अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा, सरकार से नहीं लड़िएगा, तो आपको अपना अधिकार मिलता नहीं है। 2016 में मैंने भी नीट दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हो पाया। तो आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट राइट नाउ। बुरा तो लगता है, देखो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट नहीं आता उस तरीके से, तो बुरा तो लगता ही है। रीनीट होना चाहिए, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है उनके साथ इंसाफ होगा। अब ये बारे में क्या कह सकते हैं, अब पेपर तो तमाम लीक होते हैं तो इसके खबर तो उड़ते ही रहती है। ऐसा इस पे तो जैसे जो एग्ज़ाम कराता है उसको इस पे बोलना चाहिए कि हाँ वो कैसा क्या करता है, कैसे पेपर लीक होता है, या बाई चांस और कुछ भी इसमें कि कैसे इसमें गड़बड़ी होती है, उस पर थोड़ा कड़ी भी और थोड़ा मतलब सख्त कार्रवाई करे उससे। अगर ना हो तो अच्छे तरीके से पेपर भी करा सकते हैं। नीट एग्ज़ाम लीक हुआ है, ये तो बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और आप फ्यूचर के डॉक्टर्स चुनने जा रहे हो, अगर इसके पेपर लीक हो रहे हैं तो गलत डॉक्टर ही तो चुनोगे ना, और क्या करोगे? जो स्टूडेंट किताबें के साथ मिलने चाहिए वो रोड पे बैठे हैं। नहीं, इतना कंपटीशन है कि वो जो बच्चे आएंगे वो भी ठीक ही आएंगे, ऐसा नहीं है। बट ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर इतने बच्चे हैं तो उतनी सीटें क्यों नहीं हैं। लोग ही करा रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वही करा रहे हैं, और कुछ नहीं है। अब जो ग्रेस मार्किंग का कर दिया है तो 718 719 पॉसिबल ही नहीं है। जब 4 नंबर का एक आंसर है, एक नहीं करते तो 716 आएंगे, 720 थोड़ी नहीं आएंगे। अब वो बता दिया है उसमें कि लेट हो गए थे बच्चे तो ग्रेस मार्किंग कर दी है। क्या किया, सब बच्चे लेट ही हो जाएंगे, ऐसे तो सबको भी 720 में 20 दे दो। ग्रेस किस बेस पे दे रहे हो आप? 1-2 मिनट बच्चे ने पेपर जल्दी कर दिया है, लेट कर दिया, उसके बेस पे आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, ये टोटली रॉन्ग, ये गलत है। तो ग्रेस मार्क्स के मैं अगेंस्ट हूँ, नहीं देना चाहिए। ग्रेस सिस्टम को लेकर तो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी कि उन्होंने किस बेसिस पे ग्रेस दिया था, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के पेपर्स पे थे, कुछ जगह पे गलत पेपर खुल गए थे, वो भी एक क्वेश्चन है कि गलत पेपर कैसे खुल गया वहाँ पे। तो बेसिकली गवर्नमेंट को पूरे सिस्टम पे ही काम करने की ज़रूरत है। और आईआईटी का पेपर तो लीक नहीं होता इस तरीके से, तो कैसे एक एग्ज़ाम ने अपने सैंक्टिटी को मेंटेन किया हुआ है लेकिन दूसरे ने लूज़ कर दिया। ये सीबीएसई का आज का रिकॉर्ड तो है नहीं, जब सीबीएसई इसका एग्ज़ाम लेती थी उस समय भी पेपर लीक होते थे, और आज भी पेपर लीक हो रहा है। बात तो वहीं की वहीं रह गई, तो फिर चेंज का फ़ायदा क्या हुआ? आपको ही पता चलेगा कि यहाँ पैसा देने पे हो रहा है काम, आप भी दोगे? आप नहीं दोगे, आप भी दोगे। अब आप माइक लेके क्यों दौड़ोगे? सोचोगे बढ़िया लाइव सेट कर लूँ, 1 करोड़ कोई दे आपको, बोले कि एसडीएम बनवा दूंगा, दे दोगे घर द्वार ज़मीन बेच के, मानते हो नहीं? तो यही सब है। अब आप अपोज इसलिए कर पा रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा है। कितने में बिकते होंगे एग्जाम? वो तो अलग अलग आती है रेट उनकी। अभी ये पीछे नीट वाला हुआ है 20-22 लाख रुपए के अंदर हुआ है, 20-22 लाख का एक पेपर। और कोई गवर्नमेंट जांच करानी चाहती है तो आओ कोटा, हम देंगे आपको, एविडेंस देंगे। तो भाई जिसको लग रहा है कि सिस्टम ऐसे हो जाता है तो वो पैसा दे रहा है। जब वो पैसा इतने तैयारी में लगा रहा है, उसको लग रहा है मेरे बच्चे का कुछ नहीं होगा तैयारी से, और पैसा तो जाना ही जाना है, तो थोड़ा और लगा के 720 मिल रहे हैं तो 720 से ही है ना, वो तो बेसिकली सामान 720 लेंगे। सुनने में है कि 720 मार्क्स लाने वाले काफ़ी बच्चे रहे हैं। आपको लगता है, आपने तो एग्जाम भी दिया है, कि इतने बच्चे ला सकते हैं? नहीं, इतने तो नहीं आ सकते। 65 के अराउंड बच्चों के 720 में से 720 आए हैं, जो कि एक मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है। तो ये गलत तो है ही, रीनीट होना चाहिए। ये इतने नंबर सुसाइडल होते हैं, अगर आप बच्चों को गलती करने का स्कोप नहीं दोगे तो फिर फ़ायदा क्या है?
अगर किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं, 100% मार्क्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो भगवान हो गया ना, उसने तो गलती ही नहीं की। अगर आदमी है तो उसे तो गलती करना है ना। 80%, 90%, 60% पे लोग टॉपर हुआ करते थे, वो समय बहुत अच्छा था क्योंकि लोग मेहनत करते थे, उनको पता होता था कि एक दो गलती से मेरा मेरिट कहीं नहीं जाएगा। आज के डेट में तो ये सुसाइडल हो गया कि एक गलती की है और तुम्हारा नंबर जो है वो इतने नीचे चला जाएगा कि पता ही नहीं कहाँ से हो, मेरिट का कोई बात ही नहीं रह गया। राजस्थान के अंदर आप देखो जाके कोटा के अंदर हर महीने में 2-3 सुसाइड सीकर के अंदर होने लग गए। घर वाले अलग प्रेशर डाल रहे हैं बच्चों पे। घर वाले तो पैसे लगा रहे हैं भैया, प्रेशर क्यों नहीं डालेंगे? 95 चाहिए, 99 चाहिए, पैसे लगा रहे हैं अगले। घर वालों को तो पैसे से मतलब है कि हमारे पैसे का रीजन दो, आप रिजल्ट दो इसका। और उन बच्चों का क्या टॉर्चर हो रहा है वो तो भैया वहाँ जाके ही पता लगता है, या फिर कोई मेरे जैसे माँ बाप है जो बच्चों के पीछे थैला टांगे रखते हैं। लीक हमारे तो क्या राजस्थान के सिस्टम पता है सब, कहाँ से क्या है, पेपर चाहिए आज मंगवा दूँ आपको, किस चीज़ का चाहिए। जो भी आगे नेक्स्ट एग्जाम है उसका पेपर आपको राजस्थान में पहले मिलेगा। अच्छा, राजस्थान में पहले मिलेगा? पहले मिलेगा राजस्थान के अंदर, टॉप सिक्योर है। कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर देता हूँ मैं आपको, सीकर में या कोटा के अंदर मिलूंगा, आपको उस चीज़ का मिलेगा। विपक्ष भी अभी मजबूत स्थिति में है, वो भी उस पर दबाव बना सकती है, बनाए, क्या दिक्कत है। पहले तो चिल्ला रही थी, ईवीएम टीवीएम लांद फांद देवानंद कर रही थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है भाई। आप तो मजबूत स्थिति में है, आप इसको संसद भवन में ताकत, आपके कहने के मतलब संसद में पहुंचा है, वहाँ पे इस मुद्दे को आवाज़ उठाया जाए विपक्ष द्वारा। उठाइए, सरकार के विरोध में उठाइए, काहे नहीं उठाना है भैया। देखिए हम लोग जनता हैं, हम लोग, आप लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग से राय ले रहे हैं, तो जो सही है उसको बोलने में कतई डर नहीं है, किसी से डर नहीं है। मुझे फांसी पड़ जाए उससे क्या मतलब है, मैं सही बोलता हूँ, सही बोलूँगा। हो सकता है भाई, पैसे इस ज़माने में तो पैसे ही चलते हैं ज़्यादातर। पैसे दे दिए, जिसके पास है वो दे दिया, जिसके पास नहीं वो अपना पेपर देने के बाद फेल हो गया, अपना काम करने चला गया, पास हो गया, कहीं नौकरी लग गया। आपके वक्त में कैसे कैसे तरीके से होते थे पेपर लीक? हमारे तरीके में तो सब चलता था, पेपर वो भी होता था, पैसे दे के भी पास हो सकते थे, ऐसे दूसरों के झाँक के भी पास हो सकते थे। वही एक पेपर का वही 1000 रुपये के आसपास लेते थे, एक पेपर का 1000 रुपये? एक पेपर है तुम्हारा, मतलब ये पासिंग मार्क्स करा देते थे, अगर ज़्यादा दोगे तो फुल मार्क्स करा देते थे, वरना एक पेपर का सिर्फ 1000 रुपये बस। तो मतलब मान लो बच्चों के 6 सब्जेक्ट था तो 6 के लिए 6000 रुपये। हाँ, अगर पूरा पेपर कराना था तो 5000 में डील हो जाता था, वरना नहीं तो अपना 2-3 हज़ार दो, पासिंग मार्क्स हो जाता था।